सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कांडपाल जी शास्त्री जी, जो इसके बहुत अच्छे जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं। और कल से जो है दीपावली का पर्व शुरू हो रहा है कल से। तो कल धनतेरस होगा, तो धनतेरस में क्या क्या खरीदा जाए, क्या किस तरह का विधान है, किस तरह कब धन्वंतरी की कब पूजा की जाए, उनसे हम जानेंगे। और दिवाली कब मनाई जाए, किस तरह से उसको आप पूजा का जो विधान है उसको कैसे किया जाए, वो हम सब उन पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार पांडे जी, और आपका भी हार्दिक धन्यवाद, और सीसीएन न्यूज़ वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पंडित जी, कल से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और पहले दिन धनतेरस होगा कल 10 तारीख को। तो क्या उसका विधान है, किस तरह से उसको मनाया जाए, क्या कहेंगे आप? जी, धनतेरस के दिन मूल में धन्वंतरी जयंती होती है और धन्वंतरी की पूजा की जाती है और बर्तन इत्यादि की खरीदारी की जाती है और लोग सोना चांदी इत्यादि इसमें खरीदते हैं। जी, तो इसका क्या नियम है, पूजन का क्या विधान है, वो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को अगर आप बता सके तो। इसमें जो पूजन होता है, पूजन तो सायंकाल होता है। महालक्ष्मी की पूजा भी होती है और धन्वंतरी की पूजा भी होती है। धन्वंतरी आयुर्वेद के वो माने जाते हैं और अमृत कलश को लेकर के वो आए थे, और उनकी पूजा करने से आरोग्यता स्वास्थ्य लाभ होता है और रोगों से निदान मिलता है। पंडित जी, एक सामान्य कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि धनतेरस के दिन जनरली लोग बर्तन खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या बर्तन ही खरीदे जाएं या कुछ और चीज़ भी खरीदी जा सकती है, या वस्त्र इत्यादि ये भी खरीदे जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा नियम है क्या? नहीं, धन्वंतरी जो तेरस है, धनतेरस, उसमें पूजन के बाद बर्तनों का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसमें लोहा छोड़ करके कोई भी बर्तन आप खरीद सकते हैं, नया जो भी घर में ला सकते हैं, और सोना चांदी खरीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। लेकिन मूल में जो धन्वंतरी जयंती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसकी पूजा के बाद सब कुछ आप खरीद सकते हैं लोहा छोड़ करके। जी, पंडित जी, फिर दिवाली महालक्ष्मी पूजन भी होने वाला है कुछ दिनों बाद। फिर महालक्ष्मी पूजन कब है, दीपावली कब है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? जी, धनतेरस की बात कर रहा था थोड़ा मैं। इसमें ये एक आध मुहूर्त हैं जो प्रातःकाल से लेकर के हैं, ये 6 बजे से लेकर के दिन में अभिजीत मुहूर्त है सायंकाल के। इसमें खरीदे तो धनतेरस की बात होगी, थोड़ा रह गया था। तो इसमें जो महालक्ष्मी पूजन है 10 तारीख को धनतेरस के बाद 11 तारीख को त्रयोदशी भी 2 बजे तक है। 11 तारीख को भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और उसके बाद नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी को एक विधान होता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो चतुर्दशी रहते स्नान करता है तिल और गंगा जल मिला करके, या तिल के तेल डाल करके गंगा जल में उसमें स्नान करता है, तो सभी पापों से मुक्त होकर के उसको यम का भय नहीं रहता है। यह स्नान का समय है 11 तारीख को प्रातः अगले दिन रात्रि शेष, मतलब 5:21 से 6:35 तक, माने ये 12 तारीख जाएगा सुबह। तो इसमें यदि आप स्नान करेंगे तिल से मिश्रित तेल का जब, तो इससे आपको सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा विधान है। और महालक्ष्मी की पूजा की बात करें तो महालक्ष्मी पूजन में हमें 12 तारीख को पूजन करना चाहिए, और वो पूजन में विशेष मुहूर्त होते हैं, उनकी मैं अभी आपसे बात करूँगा। 12 तारीख को महालक्ष्मी पूजन है। जी जी, पंडित जी, बग्वाल में कभी मेला आता है, बग्वाल भी होती है, उसमें चूड़ा लगाने का हमारे पहाड़ में एक परंपरा है। तो क्या उसका विधान है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जी, बग्वाल आने से पहले जो है, अभी हमारे यहाँ जो महालक्ष्मी का जो पूजन होता है, इसमें विशेषकर महालक्ष्मी की जो बाद में करूँगा कह रहा था, वृष लग्न विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। वृष लग्न इस बार सायंकाल 5:36 से 7:31 तक है, और प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त है वह 5:16 से 7:56 तक है। और जो चौघड़िया मुहूर्त होता है महालक्ष्मी पूजन, कोई किसी को समय नहीं मिल पाता है, वो सायंकाल 5:15 से 6:57 तक, अमृतकाल 6:57 से 8:36 तक, और चर नाम का शुभ मुहूर्त सायं 8:35 से 10:15 तक है। और इसमें एक और महानिशा पूजन आता है जो बहुत ही विशेष फल को देता है। कोई आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, या कोई गुरु ने आपको मंत्र दे रखा, उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, या महालक्ष्मी को मंत्र सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो महानिशा पूजन होता है। वह रात्रि 11:31 से 12:25 तक है।
और एक सिंह लग्न विशेष माना जाता है, वृष और सिंह बोलते हैं। तो सिंह लग्न बहुत देर रात है, 12:06 से रात 2:25 तक है। इसमें विशेष जानकारी आपको यदि चाहिए होगी तो हमारा हिंदू संस्कृति का चैनल है डॉक्टर रमेश कांडपाल बागेश्वर, उसमें भी आप जानकारी ले सकते हैं। और बगवाल की जहाँ तक बात है, अब यहाँ पर एक संशय ये है कि 12 को महालक्ष्मी पूजा जो अमावस्या में होती है, 13 को भी अमावस्या है, 13 को क्या होगा? तो 13 को महालक्ष्मी पूजन न हो करके, क्योंकि सायंकाल प्रदोष काल में वो लग्न नहीं है, इसलिए महालक्ष्मी पूजा 12 को होगी। 13 को आप पुण्य दान स्नान अमावस्या सोमवती अमावस्या का आप विधान कर सकते हैं, पुण्य अर्जित कर सकते हैं। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट जिसको कहते हैं। और 15 को यम द्वितीया है, जो बगवाल आपने कहा, जो चूड़े हम चढ़ाते हैं। चूड़े पहले दिन वो चावल धान इत्यादि भिगाते हैं और चूड़े उखली में कूटते हैं, और उखली में कूट करके चूड़े भाई बहन आपस में लगाते हैं, इष्ट और अपने देवताओं के और अपने इष्ट मित्रों के सर में रखते हैं। यह चूड़े रखने का महत्व यह है कि वह हर साल इन चूड़ों को अपने सर में रखते रहे और उसको दीर्घायु प्राप्त हो, और इसी प्रकार के वह त्यौहार मनाते रहे। यह एक शुभकामना उसमें बहन के यहाँ जा कर के भैया भोजन करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी और उम्मीद है कि दर्शकों को ये पसंद आएगा। इसी विधान के तरह से लोग अपनी पूजन का विधान करेंगे और उनके लिए सबके लिए फलदायी हो ये दीपावली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सभी को मैं डॉक्टर रमेश कांडपाल बागेश्वर, हमारे सपरिवार सभी लोगों को आप जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। धन्यवाद, नमस्कार। जी, CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।